साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर ने इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल (ERV) की कार्यप्रणाली और रिस्पांस टाइम का निरीक्षण किया। इस दौरान ERV में उपलब्ध सभी आवश्यक उपकरणों की गहन जांच की गई और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान एक्सीडेंट या अन्य आपात स्थिति में घायलों को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराकर अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया को मॉक ड्रिल के माध्यम से परखा गया। पुलिस कमिश्नर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिस्पांस टाइम को और बेहतर बनाया जाए ताकि संकट की घड़ी में आम नागरिकों को तीव्र सहायता मिल सके। गौरतलब है कि गुरुग्राम में कुल 75 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल 24 घंटे सड़कों पर तैनात रहते हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। ERV के माध्यम से गुरुग्राम पुलिस न सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखती है, बल्कि आपातकाल में नागरिकों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। देखिए, गुरुग्राम में जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। कोई भी विक्टिम, अगर कोई भी व्यक्ति जिसको कि पुलिस या किसी अन्य इमरजेंसी साधन की आवश्यकता होती है, 112 नंबर वो डायल करता है। जैसे ही कॉल 112 के कॉल सेंटर पे डायल होती है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से जो भी नियर बाई इमरजेंसी व्हीकल होता है, जो पुलिस की ERV होती है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और दी गई इन्फॉर्मेशन के बाद में वो व्हीकल है जो स्पॉट की तरफ मूव करता है। ये सारी की सारी मॉनिटरिंग बिल्कुल ही टेक्निकली मॉनिटर की जाती है और जो भी रिस्पांस टाइम होता है उसको लगातार गुरुग्राम पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा चेक किया जाता है। तो इसी संबंध में आज पुलिस आयुक्त गुरुग्राम श्री विकास अरोड़ा के द्वारा ERVs को बुला करके और उनका रिस्पांस टाइम चेक किया गया। इनके अलावा जो भी उनके पास में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम में काम आते हैं, जैसे उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको चेक किया गया और पुलिस कर्मियों से बातचीत करके उनकी जानकारी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई कि वो लोग किस प्रकार से इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। और बेसिकली ये जो एक सेशन था, ये इमरजेंसी रिस्पांस जो व्हीकल्स हैं उनको चेक करने के लिए सेशन किया गया था और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और उस कार्य को किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है, इस सब के बारे में एक विस्तार से एक चर्चा थी जो उनके साथ उच्च अधिकारियों द्वारा की गई थी। उसमें डेमो भी दिखाया गया किस तरीके से ERV अब घायलों को किस तरह से अपने इमरजेंसी व्हीकल में ले जाकर अस्पताल। देखिए, जो ERV के जो भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो ERV के ऊपर पोस्टेड हैं, उनको लगातार ट्रेनिंग दी जाती रहती है कि सड़कों पर अगर कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो ERV में मौजूद जो स्ट्रेचर होता है उसके ऊपर किस प्रकार से उनको डाल करके और किस प्रकार से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए जिससे कि उनको और अधिक कोई हानि न हो। तो इसी के तहत ये इनसे एक ड्रिल भी कराई गई थी जिसमें चेक किया गया था कि वो लोग किस प्रकार से इंजर्ड को स्ट्रेचर पर डाल करके और ERV में डाल करके वो हॉस्पिटलाइज कराते हैं। तो जो भी इसमें नियमित सुधार प्रक्रिया है, एक तो जो कमियां मिलती रहती है उसको सुधार के लिए लगातार रिकमेंडेशन की जाती रहती है और उसी की तरह से ये ड्रिल थी जो आज की जा रही थी। देखिए, गुरुग्राम में कुल मिलाकर के 75 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल हैं जो पुलिस के पास हैं। इसके अलावा 3 जो दुर्गा शक्ति हैं जो बेसिकली महिला पुलिस ऑफिसर जो उन पर पोस्टेड है, जिनको महिलाओं के द्वारा अगर कोई आवश्यकता होती है तो उन व्हीकल्स को मूव किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये 78 है इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल जो कि बिल्कुल टेक्निकली जिनका रिस्पांस रहता है और उनका जो रिस्पांस टाइम